हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पेश कर रहा हूं, खास करके बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत जो भी कल एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं वो इसे जरूर देख लीजिएगा। यानी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बीपीएससी हेडमास्टर यानी कि जो अल्पसंख्यक ये विभाग वाला था उसमें जो है यानी एससी एसटी प्लस जो है आप ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो हेडमास्टर की बहाली थी उसके लिए है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत। ये उसके क्वेश्चन को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स कैसा पूछा जाएगा। ये आप अंतिम समय में जरूर देख लीजिएगा। देखिए, लैंग्वेज में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए कार। आप इसे देख सकते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। अ सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज क्या है। देखिए, मोर देन वन यानी व्हिच इज द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इफ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे देन द थर्ड डे विल बी क्या होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि द पोएम्स रिटन बाय दिनकर आर डैश द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। अब ये क्या होगा। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच क्या हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन क्या हो जाएगा। तो औरंगाबाद इज डैश लेस नॉन सिट इन बिहार। अब ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये देखिएगा किस में इसमें 9 नंबर आपको लाना जरूरी है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कौन सा नी उपसर्ग से बना है। वाक्य के लिए कौन सा शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए मुहावरा यानी मुहावरा भी पूछा है, लोकोक्ति पूछा है ना। उसके बाद जो है आपको इंग्लिश में बहुत ही आसान ये वक्रोक्ति रचना का ये तो खैर कुंतक होगा। चलिए, ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रक्त मांस के सरक पंख से उमड़ी रही है, ये ऊपर पंक्तियां किस रस का है। उसके बाद देख लीजिएगा 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है। उसके बाद 1963 को किसने राजभाषा विधेयक 1963 को किसने पेश किया। मेरी भाव बाधा, ये देखिएगा इसमें पंक्ति के लेखक कौन है। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। मध्यम पुरुष एकवचन का मूल रूप क्या है। ये टोटल क्वेश्चन आपको देख लेने के बाद आपका एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कल किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हेडमास्टर का था तो निश्चित रूप से हाई स्कूल का होगा तो लगभग इसी से मिलता जुलता होगा, और या फिर इससे थोड़ा सा हल्का ही हो सकता है दोस्तों। तो आप एक आइडिया आपको लग जाएगा। क्वेश्चन आज देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, इत्मीनान से फिर मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। सुहाना कौन सा पढ़ती है। ये देखिए, जब 2 इसमें 9 नंबर लाना है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको ये ध्यान रखनी है। 30 तक आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये 29 ये 30 यानी कि एक संधि विच्छेद भी पूछा है ना। क्रिया से भी पूछा है, उसके युग्मक ध्वनि से पूछा है। अब देखिए जनरल स्टडीज यानी करेंट अफेयर्स भी पूछा है। देखिएगा फीफा महिला जो विश्व कप है वो किसने जीता है वो बताया, इसमें पूछा गया है। दोनों साइड देखते चलिएगा। एक्सरेसिस्ट ये क्या है, एक्सरोसिस्ट सर्वश्रेष्ठ और पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली डरावनी फिल्म है। 87 इसमें बताना है आपको। यानी अब देखिए करेंट अफेयर्स का भी पूछा जा रहा है। आप इसे देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। देखिए, करेंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा सवाल पूछा गया है। करेंट अफेयर्स का अच्छा खासा सवाल पूछा गया है। अब आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं। जीके का लेवल मिला जुला करके बहुत ही आसान नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। ये देखिए, भारत के कुल भूमि में पर्वतों का हिस्सा कितना प्रतिशत है। 27% है, या इनमें से कोई नहीं दे करके 5-5 ऑप्शन दिया गया है। जबकि इस बार बीपीएससी में भी कितना ऑप्शन दिया गया आपको पता ही होगा। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया। थॉर्नथर्ड की योजना के साथ पूर्वी बिहार की जलवायु, चंद्रयान 2 को, चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना। देखिए, ये लेवल मिला जुला करके ठीक ही है। लेकिन आगे देखते चलिएगा। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना के किस सेनापति कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, तो ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैथ भी पूछा गया है। 2 तो 4 4 4 4 2 6 6 2 8 और 8 मैथ पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं। ये बायोलॉजी आप जान रहे हैं, बायोलॉजी बड़ी डीप पूछा जाता है, आप लोग खुद देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फिजिक्स भी पूछा गया है। उसके बाद देख लीजिएगा ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है।
तो पक्षियों का अध्ययन जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। इसरो के द्वारा चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया था, ये देखिएगा 23 अगस्त, तो उस दिन पहुंचा था वहां जाके। और कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी तो अगन्या से होता है, जो भी बनाए वो गलत बनाए। उसके बाद देखिए शिक्षा एवं विषय से संबंधित, यानी देखिएगा हेडमास्टर का एग्जाम है तो स्वाभाविक है कि इसमें हर तरह का चीज आपको पूछेगा ही, यानी शिक्षा एवं शोध से संबंधित पूछा गया है। यानी 40 क्वेश्चन वो जी के जीएस है, फिर बाकी शोध से है, शोध एवं विषय से संबंधित पूछा गया है। आर्टिकल पूछा गया है, हिंदी से संबंधित आर्टिकल पूछा गया है। ये देखिएगा पुरुष और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होने की, मैं सिर्फ आपको जीएस का एक लेवल दिखाया कि जीएस किस लेवल का पूछा गया है, आप उस हिसाब से दोस्तों तैयारी कर लीजिए। मैं सोचता हूं कि ये बहुत इजी भी नहीं पूछा गया है तो बहुत कठिन भी नहीं पूछा गया है दोस्तों, ये एक एवरेज में पूछा गया है, बहुत टफ नहीं माना जा सकता तो बहुत आसान भी नहीं माना जा सकता, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। तो ये देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट खास करके हेडमास्टर के लिए ज़रूरी है, तो ये हेडमास्टर वाला इससे पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन 102 तक आप देख सकते हैं, यानी कि मिला जुला क्वेश्चन है। और ये देखिएगा हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये बिहार में 2019-20 में मुद्रा ऋण कितना बढ़ा है, ये भी पूछा गया। बिहार स्पेशल भी पूछा गया, इकोनॉमिक्स से है, बहुत सारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी है दोस्तों। तो ये आप देखने के बाद एक आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर ये जो 150 प्रश्न पूछा जाएगा तो किस टाइप का, देखिए ये बहुत इंटर लेवल का मैथमेटिक्स टाइप का सवाल है, आप इसे देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का भी है। तो ये देखिए 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है, 70S और 80S पाया जाता है। देखिए ये बहुत ही रीजनिंग टाइप का सवाल है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं हेडमास्टर का एग्जाम थोड़ा सा जो है क्वेश्चन बाद वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही टफ है दोस्तों। ये देखिए 58-46 होता, जो भी बनाए गलत बनाए हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सब पूछा गया है, आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसको दिखाने का क्या मेरा मकसद था कि आपको एक लेवल पता चलेगा कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जरा सा भी एग्जाम देने जाइए तो अंतिम समय में स्ट्रेस में बिल्कुल ना रहें। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। कट ऑफ यदि हाई होगा तो निश्चित रूप से इसमें सबके लिए जाएगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको लेकर के ऐसा है, या आप यदि सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी बहुत खराब है, तो मैं कल भी एक वीडियो दिया था कि अंत में आप क्या कीजिएगा। तो मैं बताऊं कि अंत में माना कि ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, और क्या होता है जीएस में 40 रहता है, 40 में आपका 20 ही बन पाता है इन केस, तो 20 में आप जिग जैग मारने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लगे उसमें आप क्या कीजिएगा, किसी एक ही ऑप्शन को पकड़ करके बी या सी या जो आपके मन में चले उसको पकड़ करके आप मारिएगा दोस्तों, उसी को कला कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक में ये कीजिए तो दूसरे में बी, तीसरे में सी, इस तरह से आप नहीं, किसी एक को आधार मान करके आप बना दीजिए, निश्चित रूप से बेहतर होगा दोस्तों, आपके लिए बेहतर होगा। आपको एकदम सीधे 5 से 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कल के एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, बेहतर कीजिए। धन्यवाद।